वापस। गांव में शोर हो गया। एक 5 वर्ष का बच्चा भगवान की प्राप्ति करके वापस आ रहा है। गांव वाले सब दौड़ पड़े हैं कि दर्शन करे आवे। कहते हैं ना, गांव का कोई बच्चा नाम रोशन कर जाए तो सब देखने को जाते हैं। तो ऐसे ही बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब दौड़ पड़े, लेकिन उस बच्चा के संस्कार बहुत अच्छे हैं। एरावत हाथी से नीचे आए गयो और बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं ना, उनके साथ साथ चलने लगा। सबसे पहले मौसी के दरवाजे पे पहुंचो, आवाज लगाई, मौसी दरवाजा खोलो ना, देखो तो तेरो बेटा आएगा। और बोलो, अरे खोलो मौसी द्वार लला तेरो आइयो दरवाजे में, और ऐसे वचन सुनायो। जब सुनी आइए दरवाजो खोल दो जाइए। लला हम कैसे खोलूं द्वार, लला मेरो ठाड़ो है दरवाजे पे, और कैसे वचन सुनायो है। आवाज लगाई है तो मौसी ने दरवाजा खोलो, जवाब दियो बेटा जब पे अब आगन मौसी है जो तो धक्का मार के घर से निकालो। मौसी कोई बात ना, अगर तू ना होती तो मैं भगवान की प्राप्ति करके ना आतो। तेरे धक्का ने हमें भगवान से मिलाई दियो। उसके बाद ध्रुव मैया के दरवाजे पे पहुंचे। दादा आवाज लगाई मैया, तो मैया तो आंखें सुन दिए। ध्रुव क्यों बुलाए रे मैया, क्यों जाए रही? बेटा हमें दिखाई ना दे तो मेरे लाल तू कहाँ है? सो ध्रुव आगे बढ़े हैं दादा। अरे मैया दर के भूख जलवानी, जब दोनों अखियां खुली रे, खुली 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 रे, सुनो मेरे सरदारी। माधव तेरे चित में चित मेरो फसियो है मुरली वाला।
याद रखना, ध्रुव ने मैया की आंखन में फूंक मारी, दोनों नेत्र दादा ठीक हो गए। छाती से लगा लियो है पूत को, जवाब दियो बेटा बता भगवान तो मिल गए? हाँ मैया प्रभु हमें मिल गए। चतुर्भुजी भगवान दादा अड्डा पे खड़े हैं और जवाब दिया, और माँ धन्य है तेरी कोख और तू जो ऐसे बेटा को जन्म दियो। और माँ अगर बच्चा पैदा कर तो ऐसे जो भगवान के दर्शन है गए और भगवान की प्राप्ति करके वापस आयो है ध्रुव। भगवान चतुर्भुजी बोले माँ तू मांग ले, तो एक का चाहिए मांग। सुनीति बोली प्रभु हमें कछु ना चाहिए, बस सब ठीक है, हमारा लला वापस आएगो, हमें कछु ना चाहिए। अरे मांग ले। सुनीति बोली सुनो अगर आप कह रहे हो तो हम जब जब जग में स्वामी महाराज भगवान बोले मैया ऐसा ही होगा। दादा अभी याद रखना, गौर से सुनना कि राजा उत्तानपाद की 2 शादियां हुई थी, सबको पता है। लेकिन ध्रुव की भी 2 शादियां हुई थी, ध्रुव की भी 2 शादियां हुई थी। पहली शादी हुई है प्रजापति शिशुमार की पुत्री है ब्रह्मी के साथ में, 2 बेटा हैं कल्प और वत्सर। दूसरी शादी हुई वायुपुत्री इला, जिससे दादा एक बेटा है उत्कल और एक बिटिया है रतन का। 4 संतानें दादा ध्रुव की। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को राज दिया। उत्तानपाद और सुनीति वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसके बाद 36,000 वर्ष ध्रुव ने राज्य किया। अपने छोटे बेटा उत्कल को राज दिया और ध्रुव भी माताओं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। अब क्या हुआ दादा, बचा उत्तम। तो उत्तम का युद्ध हिमालय पर्वत पे यक्षों के साथ हुआ। यक्षों ने उत्तम को मार डाला। वहां उत्तम की मैया ने सुरुचि ने अपने प्राण भी त्याग दिए। बोले हमारा बेटा मर गया तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी। ध्रुव को पता चला तो वन से वापस आए। एक भाई के बदले में बहुत सारे यक्षों को मार डाला। सुम दादा मनु आए, जवाब दियो बेटा क्या कर रहे हो, हम सृष्टि पैदा कर रहे तुम उजाड़ रहे हो, हम सृष्टि की रचना कर रहे तुम उजाड़ रहे हो। ये यक्ष भी अपने ठहर जाइए। मान गए हैं ध्रुव, वापस वन को गए।
कुछ समय के बाद भगवान के दो पार्षद आए, सुनंद और नंद नाम के। भैया ध्रुव, समय पूरा हो गया, आप चलिए। एक विमान राजा उत्तानपाद सुनीति के लिए और एक ध्रुव के लिए, दो विमान आए। ध्रुव बैठ गए विमान में, चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना, नारद बाबा ने मैया से कही थी कि जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक तेरे लला को नाम जग में रहेगा। उत्तर दिशा में एक ध्रुव तारा दिखाई देता। यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे, किसी ने ध्रुव तारा देखा? देखिए, पहले लोग खुले में सोते थे तो सुबह दिख जाता था, अब तो बहुत कम है जो खुले आसमान में सोते हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो देखते हैं। पता है दादा, पहले के बुजुर्ग ध्रुव तारा देखते थे, और जिस दिन से ध्रुव तारा देखना बंद हो जाए, किसी को दिखाई ना दे किसी बुजुर्ग को, उस दिन से समझ लेना कि 6 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। पहले के बुजुर्ग बड़े संस्कारी थे, बता देते थे कि बेटा हम इस दिन मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें अनुमान था। वो ध्रुव तारा देखते थे, और जिस दिन से दिखाई नहीं देता था उस दिन से वे दिन गिनने लगते, उस दिन हमारी मृत्यु पक्की है, हम मर जाएंगे। तो जिसे ध्रुव तारा दिखाई न दे 6 महीना तक, वो समझ लेना कि उसकी मृत्यु पक्की है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए